एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। उसी जंगल में एक लीना चिड़िया अपने शौहर नीलू चिड़े के साथ रहती थी। लीना चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। अब वो उस अंडे से बच्चा निकलने का इंतजार कर रहे थे। लीना, मुझसे तो अब सब्र ही नहीं होता। आखिर हमारा बच्चा कब आएगा? नीलू, आप थोड़ा सब्र करें, हमारा बच्चा आने ही वाला है। अरे, मैंने तो इसके खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं बस कुछ ही देर में खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। अरे, आप सबको पता है मेरे दो बच्चे हुए हैं, एक बेटा और एक बेटी। रानी बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भी 3 बच्चे हुए हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बहनों, मेरे तो 4 बच्चे हुए हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। अरे वाह, माशाल्लाह बहनों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बहनों, क्या तुम सबको लीना चिड़िया की खबर है? उसके अंडे का क्या हुआ? नहीं रानी बहन, हमें तो नहीं पता। चले हम चल कर देखते हैं कि क्या बना। फिर वो सब लीना चिड़िया के पास आ जाते हैं। मेरे घोंसले में खुशामदीद बहनों। लीना बहन, हम तो यहाँ तुम्हारा बच्चा देखने आए थे। हम सब के अंडों में से बच्चे निकल आए हैं, अभी तक तुम्हारा बच्चा नहीं निकला। बहनों, थोड़ा सा इंतजार करो, मेरा बच्चा अभी अंडे से निकलने ही वाला है। हाँ ठीक है लीना बहन, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे और तुम्हारा बच्चा देख कर ही जाएंगे। कुछ देर के बाद अंडे में से एक चिड़िया निकल आती है। वो बहुत मोटी और साइज में बड़ी थी। जंगल के परिंदे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, इतना मोटा बच्चा? अरे हाँ बहन, मैंने भी कभी इतना मोटा बच्चा आज तक नहीं देखा। हाँ, ये बहुत मोटा और साइज में बड़ा है। लीना बहन, ख्याल रखना, तुम्हारा बच्चा अभी से इतना मोटा है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। हाँ लीना बहन, ख्याल रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त नीलू चिड़ा भी दाने लेकर आ जाता है। अरे वाह, हमारी बेटी अंडे से निकल आई। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये कितनी मोटी और साइज में भी बड़ी है। अब मैं समझा इसे निकलने में क्यों देर हो रही थी। अब मुझे इसका अच्छा सा नाम रखना है। लीना, चूंकि ये पिंक कलर की है तो इसीलिए मैं इसका नाम पिंकी रखूंगा। तुम बताओ लीना, कैसा है ये नाम? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, मगर नीलू, मैं एक बात से परेशान हूँ। क्या बात है, बताओ। अभी जंगल की कुछ चिड़िया इसे देखने आई थी। वो हमारी बच्ची को मोटी कह रही थी और ये भी कह रही थी कि ये अभी से इतनी मोटी है, बाद में ना जाने कितनी मोटी हो जाएगी। तुम भी ना, ऐसी छोटी मोटी बातों पर तुम परेशान हो जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। फिर पिंकी अपने बाबा के गले लग जाती है और लीना भी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़े के ऊपर शाख गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नीलू चिड़े के मरने के बाद लीना और उसकी बेटी पिंकी अकेले हो गए। नीलू चिड़े के मरने के बाद पिंकी की सारी जिम्मेदारी लीना के ऊपर आ गई थी। वो पिंकी का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और पिंकी बड़ी हो जाती है। पिंकी की उम्र के साथ साथ उसका वजन भी बहुत बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी। इसलिए लीना अपनी बेटी के लिए दाना खुद ढूंढ कर लाती है। एक दिन लीना दाना ढूंढने गई हुई थी। वो थक गई और बैठ गई। कब से दाना ढूंढ रही हूँ, दाना मिल ही नहीं रहा। अभी लीना ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ रानी और टीना चिड़िया आ जाती हैं। अरे लीना बहन, कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? बहनों, मैं यहाँ दाना ढूंढने आई हुई थी। लीना बहन, इस उम्र में भी तुम दाना ढूंढ रही हो? तुम अपनी बेटी पिंकी से कहो ना कि वो दाना ढूंढे। हाँ लीना बहन, वैसे भी अब तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तुम अपनी बेटी पिंकी से कहो ना कि वो दाना ढूंढा करे। उनकी बातें सुनकर लीना कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। टीना, मुझसे लीना बहन का दुख देखा नहीं जा रहा। हाँ रानी बहन, तुम ठीक कह रही हो, मुझसे भी लीना बहन का दुख देखा नहीं जा रहा। आखिर पिंकी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि अपनी बुजुर्ग माँ से काम कराए? हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा टीना बहन। चलो चलकर उस बेशर्म पिंकी को सबक सिखाते हैं। फिर वो पिंकी चिड़िया के पास आ जाती हैं और कहती हैं, पिंकी, आखिर तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हारी माँ इस उम्र में भी दाना ढूंढ रही है और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ तो अपनी माँ का ख्याल करो, आखिर वो कब तक तुम्हें पालेगी? पिंकी, तुम जैसी औलाद होने से तो बेहतर है कि कोई औलाद ही ना हो। अरे हम किस बेशर्म से बात कर रहे हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं।
ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आखिर मैं क्या करूं? मैं तो उड़ भी नहीं सकती, मेरे तो पैर कमजोर हैं और मेरा वजन नहीं उठा सकते। मैं तो बेबस हूँ। मेरी बेचारी माँ इस उम्र में भी मेरी वजह से कितनी तकलीफें उठा रही है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे हर हाल में अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। इसके लिए मुझे अपने पैरों को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। फिर पिंकी चिड़िया एक्सरसाइजें शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद पिंकी चिड़िया अपने पैरों को इतना मजबूत कर लेती है कि न सिर्फ वो अपना वजन उठा सकती थी, बल्कि पत्थरों को भी उठा सकती थी। माँ, मैं आपके लिए दाने लाई हूँ। इसी तरह पिंकी चिड़िया अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया दाना ढूंढने जा रही थी। उसने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे परिंदे जमा हैं। वो फौरन उनके पास जाती है। क्या हुआ है रानी आंटी, आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? बेटा, तोती अपने बच्चों के साथ गार में फंस गई है, इसलिए हम सब यहाँ जमा हैं। उस गार के आगे एक बड़ा सा पत्थर है जिसे हम नहीं हटा सकते। अरे वाह पिंकी चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तोती और उसके बच्चे की जान बचा ली। तुम बहुत अच्छी हो पिंकी, तुम हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुमने ये करके हमारा दिल जीत लिया है। तुम जैसी बेटी हर किसी की होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मेहनत करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Do like and subscribe.